यदि आप एंट्री लेवल कार देख रहे हो एक प्रीमियम ब्रांड की, तो आती है BMW की तरफ से ये 2 सीरीज़। 2 सीरीज़ जो है ना पहले से काफ़ी चेंज कर दी है, लुक्स वाइज या फिर इंटीरियर वाइज कम्प्लीटली एक नई जनरेशन आ चुकी है, जिसको आप बोल सकते हो ग्रैंड कूपे। सो ये जो गाड़ी है ये पहले 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में आती थी एंड 2 लीटर डीजल इंजन साथ में आती थी, बट अब इस गाड़ी के अंदर ये 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन बचा है, जो कि पावर देता है 154 bhp की। एंड ये गाड़ी इस इंजन के साथ में कैसा परफॉर्म करती है वो आप ड्राइव रिव्यू में जान लोगे, लेकिन इस इंजन के साथ में ये माइलेज में क्या कुछ जो है नंबर्स निकाल के लाती है वो आज अपन टेस्ट करने वाले हैं। इसको चलाएंगे 100-200 किलोमीटर मिनिमम, देन हो सकता है कि 300-400 तक भी अपन उसका एक्सटेंड कर दें। तो वो डिपेंड करता है कि अपन कैसे रूट पे चल रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं, एंड उसके बिहाफ पे जो माइलेज निकले मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन टैंक फुल कराते हैं, देन इसको लेके चलते हैं एक बढ़िया सी लॉन्ग ड्राइव पे। सो अभी जो ना ऑटो कट हो चुका है, तो यहाँ पे जो ना लगभग 14.8 लीटर के आसपास फ्यूल आया है। और अभी ऑटो कट पे ये, क्योंकि इन सब गाड़ियों में ना आप वो नहीं करा सकते लाइक ऊपर तक, और वो सेफ भी नहीं होता किसी भी गाड़ी में। सो इसमें ऑटो कट जहाँ पे होगा आपको वहीं तक जो है फील कराना पड़ेगा। सो जो ड्राइविंग मोड है ना वो मैं रखूँगा एफिशिएंट। अब ये इसलिए नहीं रख रहा कि इसमें माइलेज ज़्यादा निकल जाएगी या फिर अच्छी निकल जाएगी, नहीं, ये इसलिए क्योंकि दिस इज़ द ओनली माय फेवरेट मोड जिसमें मैं नॉर्मल सिटी या फिर हाईवेज़ पे चलना पसंद करता हूँ। क्योंकि आज के डेट में देखो स्पीड लिमिट 120 है, उससे ऊपर आप चला नहीं सकते, तो फिर क्या सेंस है स्पोर्ट्स मोड डालने का वो सब। बट कभी कभार मन करता है तो आप उस पर शिफ्ट कर सकते हो। बट एफिशिएंट मोड एक ऐसा है जिसमें गाड़ी चलती ही रहती है, मतलब ना तो आपको गेयर शिफ्टिंग का पता चलेगा, ना डाउन शिफ्टिंग का, ना अप शिफ्टिंग का। आएगा लाइक मज़ा आएगा आपको लाइक चलाने में ना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रीडिंग वगैरह। सो जस्ट ये बटन में टैप करूँगा और यहाँ पे आप लोग चेकआउट करना। कंटेंट में अपन चलते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये आप लोग चेकआउट करो यहाँ पे। फ़िलहाल रेंज 734 किलोमीटर्स की शो कर रहा है, और यहाँ पे लास्ट 161 किलोमीटर में इसने 14.8 लीटर फ्यूल लिया है। तो आप उससे भी माइलेज कैलकुलेट कर सकते हो वैसे शॉर्ट में, बट वो मैंने कम्प्लीटली लाइक बोल सकते हो सिटी में ही चलाई थी। बट अभी जो ये है अपन लाइक लाइव चेक करेंगे। सो इसको मैं कर लेता हूँ जस्ट यहाँ से रीसेट 0 कर लेता हूँ। ओके, इस बीच वाले बटन से आप लोग इसको रीसेट कर सकते हो। तो ये देखो रीसेट मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो अब इसी ट्रिप को लाइक अपन देखेंगे और लेट्स सी फिर कैसे चलाएंगे और कहाँ कैसी माइलेज निकलेगी। बाकी लाइक एसी वगैरह यहाँ पे ऑन है, ये इसका ऑटोमेटिक में ही आती है। लाइक BMWs की जितनी भी लाइक प्रीमियम कार्स है मैनुअल तो बहुत ही कम, और वो भी लिमिटेड लाइक जो यूनिट्स आती थी, M2 जैसे आई थी, तो ऑटोमेटिक में ही होती है मोस्टली लग्जरी गाड़ियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इस ड्राइव रिव्यू को। तो अभी जो ना अपनी जो गाड़ी है वो 15 किलोमीटर चल चुकी है, और 18.1 की जो माइलेज है वो मेरे को यहाँ पे शो कर रही है। सो मैं जो ना गाड़ी को लाइक लास्ट 15 किलोमीटर से द्वारका एक्सप्रेसवे पे चला रहा हूँ। अगेन हाईवे ही है और बढ़िया खुला हाईवे है, नो डाउट, कोई ट्रैफिक नहीं है। और यहाँ पे गाड़ी ने 18.1 की जो माइलेज है ना वो अभी तक निकाल के दी है। और इस हाईवे पे जो मैंने स्पीड लाइक रखी है 90-100, उससे ऊपर मैं नहीं गया, क्योंकि जहाँ जितनी स्पीड लिमिट है मैं उतनी ही फॉलो करने वाला हूँ, उससे ऊपर शायद मैं ना चलाऊँ। क्योंकि जो स्पीड लिमिट है ना उस पर यदि आप गाड़ी को चलाते हो तो क्या माइलेज निकलती है वो मैटर करती है। अब ऐसे तो लाइक आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो चला रहे हो स्पीड से नीचे, तो फिर कुछ भी माइलेज निकाल दो, देखो जो आपका मन करे। बट अगेन रोड लिमिट्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर तरीके से आप गाड़ी की जो माइलेज है या फिर गाड़ी को समझ पाओगे। तो अभी चलना अपने को अभी मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और बीच में आ गया है ये पूरा सिटी का रूट, दिखाता हूँ आपको। सो ट्रैफिक जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो गया, लाइक सामने रेड लाइट है तो थोड़ा ट्रैफिक तो होगा ही, देन वापस से 1-2 रेड लाइट है बीच में। बट आप लोग रीडिंग कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। 17 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, और जैसे ही मैं गाड़ी को चलाऊंगा सो माइलेज जो है ना थोड़े टाइम बाद दिखाती है। अभी जो है माइलेज नहीं दिखाएगी, क्योंकि गाड़ी क्या है खड़ी हुई है और AC वगैरह सब ऑन है अगेन। तो जब गाड़ी रनिंग कंडीशन में आएगी तो अगेन से जो है लाइक वो पूरा माइलेज और वो सब नंबर्स दिखाने लग जाएगी। सो मैं जो ना लगभग 112 किलोमीटर्स क्लॉक कर चुका हूँ ऑटो में, आप लोग चेकआउट करो। और 16.6 की जो माइलेज है वो मेंटेन हुई है, जिसमें कि मैं 100, 110, 120 इसके बीच में ही चल रहा हूँ, मतलब ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। क्योंकि जब आप दिल्ली मुंबई जैसे एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो और ख़ासकर इस फास्ट लेन में, तो आई डोंट थिंक कि फिर आपको स्लो चलना चाहिए, क्योंकि आपको फिर फास्ट ही चलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ ओवरटेकिंग लेन। सो मैं पहले साइड में कर लेता हूँ गाड़ी को, क्योंकि जस्ट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके, सो अब जब ये मैंने 112-113 किलोमीटर चलाए हैं, इनमें मैंने आपको बताया कि लाइक स्टार्टिंग में हम एक्सप्रेसवे पे ही थे,
देन वापस से अब एक्सप्रेसवे पे हैं। सो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि 20% के आसपास ही हम सिटी में चलेंगे इस कंप्लीट माइलेज टेस्ट में ना। बाकी तो पूरा लाइक एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है, और मोस्टली तो यही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, क्योंकि लगभग 70 किलोमीटर इस पे आते टाइम, देन 70 किलोमीटर अभी जाते टाइम, तो 140 किलोमीटर तो इसी पे हो जाएंगे अपने। बाकी जो बचा वो अपना रहेगा पूरा लाइक गुड़गांव सिटी में, एंड देन वो अपना द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ओवरऑल वही 15 से 20% ही सिटी में चलेंगे हम, बाकी यही था हाईवे का। और हाईवे पे ये गाड़ी जो है ना आराम से आपको 16-17 की माइलेज दे देगी यदि आप प्योर हाईवे पे चलाते हो और जस्ट स्पीड लिमिट्स को फॉलो करते हो तो। बाकी कुछ एक बातें और बता देता हूँ इस गाड़ी के बारे में जो अभी तक मैं फील कर चुका हूँ। देखो, अब कई बार ना हम ये सोचते हैं कि यार ये जो 1.5 लीटर का इंजन है ये परफॉर्मेंस देगा कि नहीं देगा। तो आपको बता दूं ये जो इंजन है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है, अच्छी खासी पावर है इसके अंदर, नो डाउट कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्योंकि 154 PS इसको कंपेयर मत करना बाकी अपने लाइक मास मार्केट वाली कार्स की पावर से, उन ब्रांड से कंपेयर मत करना, क्योंकि इनकी जो 154 PS है ना वो आपको फील होती है जब आप इन गाड़ी को चलाते हो। तो अभी जो रात के 6:20 हो रखे, मतलब इवनिंग, बट यस कम्प्लीटली डार्क हो चुका है। और ट्रैफिक देखो, अभी मैं हूँ ये अपना वही लाइक जो सेक्टर 70 वाला जो ये रोड है ना, जो लाइक बादशाहपुर 32 से और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करता है, तो इस पर कंप्लीट ट्रैफिक रहता है। देखो रात के टाइम पे, और अभी लाइक ऐसा पीक टाइम है ये, तो इस टाइम पे रहता ही रहता है ट्रैफिक। तो पिछले 15-20 मिनट से लाइक इसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और इस पर ट्रैफिक है। अभी आगे रेड लाइट है तो ये बढ़िया ट्रैफिक है। एंड यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, टोटल किलोमीटर हो चुके हैं 178 किलोमीटर्स, एंड जो माइलेज है वो अराउंड 16.5 के आसपास की थी। फाइनली जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था ना अपना ये माइलेज टेस्ट, उसी लोकेशन के आसपास आ गए हैं। और जो गाड़ी है उसने कवर कर लिए हैं 200.6 किलोमीटर्स। सो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर आप बोल सकते हो। सो 200 किलोमीटर्स में इस गाड़ी ने कितना फ्यूल लिया है वो अभी पता चल जाएगा। बाकी आप लोग इस गाड़ी की जो ना रोड प्रेजेंस चेकआउट करोगे जब गाड़ी चलती है, तो अगेन बाहर से कैसी दिखती है चलने में, सही में काफ़ी बढ़िया इसकी रोड प्रेजेंस है लिटरली। देन इंटीरियर्स आप लोग चेकआउट करोगे। सो जो नई 2 सीरीज़ है उसकी जो एम्बियंट लाइट है, ये अगेन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो ना बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की लाइक जो एम्बियंट लाइट है, लाइक लोगों ने गाड़ियों में लाइक लगाई होती है वो लाइनिंग वाली, देन उसके ऊपर फिर प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं जो अगेन लाइनिंग वाली देते हैं, देन फिर लग्जरी ब्रांड्स भी आते हैं मर्सिडीज़ जैसे, उनमें भी फिर आपको लाइनिंग वाली ही आपको देखने मिलेगी। लेकिन इस गाड़ी में ना हर एक पार्ट में आपको एक डिफरेंट टाइप की जो है एम्बियंट लाइट का इफेक्ट देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे चेकआउट करो, देन फिर यहाँ पे, देन फिर उधर। तो ओवरऑल काफ़ी ना प्रीमियम सा कैबिन लगता है और हटके लगता है कि लाइक जो नॉर्मल अपन एम्बियंट लाइट देखते हैं उन सबसे बढ़िया। सब जो ना अगेन बिल्कुल ऑटो कट तक, और वही सेम नोजल है तो ऑटो कट तक फुल कराएंगे। एंड इधर आप लोग चेकआउट कर लो कितने लीटर आता है। जहाँ तक मेरे को आइडिया है लगभग आना चाहिए वही 12 लीटर के आसपास तो मिनिमम, क्योंकि लास्ट टाइम भी अपन ने वही 160-70 किलोमीटर चलाई थी। 170 किलोमीटर जब स्टार्टिंग फुल कराया था ना तो वो कंप्लीट सिटी का था, तब 14 लीटर इसने लिया था। तो अराउंड 10-11 के आसपास सिटी में भी दे देती है। अब ऑटो कट देखते हैं कितने पे करती है। ऑटो कट हो गया है, ये देखो 12.56। तो ये माइलेज टेस्ट कर करके ना इतना तो आइडिया हो गया कि कितना फ्यूल आएगा और कितना नहीं। तो अब जो माइलेज है ना वो दिखाता हूँ आपको क्या दी इस गाड़ी ने। सो गाड़ी चली थी अपनी 201 किलोमीटर, ठीक है। सो मैं 201 को डिवाइड कर देता हूँ 12.56। सो जो माइलेज आई है वो एग्जैक्ट 16 किलोमीटर्स पर लीटर की आई है। तो आप लोगों ने जो है ना कंप्लीट जो माइलेज टेस्ट है वो देखा, लाइक कहाँ हमने चलाई, कैसे चलाई, एंड उसके बावजूद जो माइलेज है वो लाइक अराउंड 16 की मिली है। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बुरी माइलेज है, तो बढ़िया माइलेज दी है यार गाड़ी ने। और हाईवे पे यदि आप प्योर चलाते हो तो 17-18 किलोमीटर पर लीटर की दे देगी आराम से। वहीं पे यदि आप सिटी में चलाओगे तो 12-13 की वहाँ पे भी दे देती है, क्योंकि जो इनके इंजन्स होते हैं ना वो काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्यून्ड होते हैं। देन ये 7 स्पीड के इसके अंदर गियर बॉक्स है, तो ओवरऑल आरपीएम्स डाउन रहते हैं और बढ़िया माइलेज आपको मिल जाएगी। तो यार ये था कुछ आज की वीडियो में। बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो या फिर इस गाड़ी पे कुछ और कंटेंट आपको चाहिए हो, सो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।